अंश की हालत इतनी खराब है कि वो मेरी और पिया की शादी आज रात को ही करवा देंगे। बस एक बार मेरी और पिया की शादी हो जाने दो, फिर हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। उठ अंश, तुझे पिया को बचाना है, उसे देव से शादी करने से रोकना है। उठ और पिया को वो फोन रिकॉर्डिंग सुना, फिर वो खुद ही देव की चाल समझ जाएगी। अंश, अंश क्या हुआ तुम्हें? कुछ चाहिए? क्या कह रहे हो अंश? अंश, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अंश, देव के पास इतनी शक्तियां हैं कि उसका मुकाबला करना आसान काम नहीं होगा। हमें कोई ऐसी चीज या ऐसा तरीका ढूंढना होगा जो उसका मुकाबला करने में हमारे काम आ सके। परंतु निशांत जी, इन किताबों में तो सब कुछ काली शक्तियों के बारे में ही लिखा हुआ है और देव तो दैविक है, इसलिए उस पर गंगा जल, पाताल केतकी या किसी और हथियार का कोई असर नहीं होगा। लेकिन हमें कुछ तो करना होगा ना पंडित जी। I'm sure कुछ ना कुछ जरूर होगा जो हमारी मदद कर सकता है। हमारे बीच कोई नहीं आ सकता पिया, तुम्हारा दावंशपति अंश भी नहीं। यार चलो तैयार हो जाओ। हाँ बेटा, देव ने कहा है अंश की सलामती के लिए शादी जल्दी करनी होगी। हाँ पिया, क्योंकि अंश की हालत और बिगड़ गई है। हमने सारी तैयारियां कर ली है, जैसा देव ने कहा उसी हिसाब से। लेकिन चाचा जी, मैं अभी पिया, हम ये शादी अंश को बचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अंश की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि हम अब रुक नहीं सकते। हमें शादी अब भी करनी होगी। इससे मारेगी तू मुझे? 2 फुट की लड़की तू हमें धमका रही है? तू जानती नहीं है हम कौन है? सबसे शक्तिशाली चुड़ैल है हम। एक मामूली इंसान होके तू हमें डरा रही है? बोल बोल, कौन है तू? चुड़ैल, चुड़ैल। अरे हाँ, अरे मिसी जी, माता जी, आपको नहीं पता, एक्चुअली हमसे गलती हो गई। ये भी हमारे ही बिरादरी की है। इसका नाम है सावी चुड़ैल। एक्चुअली क्या हुआ, गलती से ही आ गई, तो तभी तो हम तुमको बोल रहे थे कि हमारे यहाँ एक्सचेंज ऑफर भी है। हम बस 2 मिनट में गए और लेके आए। डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल, चौबल एक्सेल, जो भी एक्सेल चाहिए हम ला के आपको दे देंगे। पतिदेव जी, चलो पिया, जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ, भाभी गहने का है। अरे गहने तो मैं अपने कमरे में ही भूल गई। तुम लोग चलो, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ चाची जी, मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। मैं अभी लाई। हाँ बेटा। हेलो हेलो बाबा, मुझे अभी लग रहा है कि जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। कुछ तो है जो देव हमसे छुपा रहा है, और पता नहीं कैसे उसने सबको अपनी तरफ कर लिया है और ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मुझे मजबूरन उससे शादी करनी पड़ रही है। बाबा, अंश की तबीयत बहुत खराब हो गई है, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे देव से शादी करनी पड़ रही है। कम से कम अब तो मेरा विश्वास कीजिए। मुझे अभी लगता है कि देव अपने दैविक होने का गलत फायदा उठा रहा है। गुड़िया, आई एम सॉरी कि अब तक मैं सच की तह तक नहीं पहुंच पाया हूँ, लेकिन बेटा तुम्हारा शक सही है। मुझे भी लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो आप मेरी मदद कीजिए ना बाबा,
मुझे बताइए मैं क्या करूं? अंश को ठीक कैसे करूं? गुड़िया, ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि देव तुमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए बेटा ऐसा कुछ भी मत करना जिससे पूरा परिवार खतरे में आ जाए। अभी जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना, यही एक तरीका है परिवार को सेफ रखने का। लेकिन बाबा, मैं देव से शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं तुम्हें उससे शादी करने को नहीं कह रहा, इस नाटक को कंटिन्यू करने को कह रहा हूँ। लेकिन बाबा, मैं ज्यादा देर तक नाटक नहीं कर सकती, क्योंकि थोड़ी देर में शादी होने वाली है। डोंट वरी गुड़िया, पंडित जी और मैं पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि शादी होने से पहले पहले हम कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेंगे। ओके? किससे बात कर रही हो पिया? ओके बाबा। पापा को बता रही थी कि मैं देव से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, पानी। क्या कहा गुड़िया बेटी ने? पंडित जी, वो लोग देव और गुड़िया की शादी अभी कराने जा रहे हैं। हमें जल्द से जल्द कोई तरीका ढूंढना होगा। लेकिन निशांत जी, हमें तो अभी तक ये नहीं पता चला कि इस दैविक का मुकाबला कैसे किया जाए। इन किताबों में दैविक के विषय में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और दैविक सदा अच्छा करता है। इसलिए दैविक पर वार करने वाला न कोई शस्त्र है न कोई शत्रु। क्या कहा आपने? यही कि दैविक पर वार करने वाला न कोई शस्त्र है न कोई शत्रु। न कोई शस्त्र है न शत्रु। ये हो क्या रहा है दिलरुबा? तुमने तो कहा था दामाद जी हमारे खाने के लिए कोई रीवा वंशी पकड़ के लाए हैं। हाँ माँ, वो थे अम्मा जी, लेकिन साला मौका देख के भाग गया और गलती से ही हमारे खानदान की चुड़ैल हमारे हाथ लग गई। अब हमको भी पता नहीं चला, जब गोनी खोले यहाँ तो मालूम पड़ रहा है कि यार तू तो हमारे ही बिरादरी का चुड़ैल यहाँ निकल गया है। अब हम चुड़ैल को इंसान समझ लिए। गलती हमसे हो गई, हमको माफ कर दो, एक मौका और दे दो अम्मा। अम्मा अम्मा। हाँ, ये सही कह रहा है। मैं हूँ ना साबी चुड़ैल। मैं नमन और दिलरुबा की फ्रेंड हूँ। इन दोनों ने मुझे डिनर पे बुलाया था, इसलिए मैं आई हूँ। हाँ माँ, ये भी चुड़ैल है, सब चुड़ैल। पापा अब तक आए क्यों नहीं? आई होप शादी शुरू होने से पहले वो आ जाए। मंडप भी तैयार हो गया है। मम्मा, मम्मा ये सब क्या है? आप उन अंकल से शादी कर रहे हो? नहीं, वो अंकल मामा को शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। मम्मा हमें सब पता है, वो अंकल ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेटा, आप लोग ना अभी बहुत छोटे हो, इसलिए आप समझ नहीं पाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ओके? लेकिन आप शादी के लिए मना क्यों नहीं कर रहे? मैं ऐसा नहीं कर सकती बेटा, क्योंकि सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी ना, इसलिए मुझे थोड़ी देर तक और ये नाटक करना पड़ेगा। नाटक? लेकिन मम्मा नाटक करने की क्या जरूरत है? आपके पास, मेरे पास, शादी के पास, सबके पास पावर्स है। हाँ मम्मा, हम उस अंकल को भगा देते हैं। नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है। अभी ना हमें उस अंकल की कमजोरी नहीं पता है, और वैसे भी हमारे पास सुपर पावर्स हैं, लेकिन दादा दादी, छोटे दादा दादी, उनके पास पावर्स नहीं है ना। हमें उनकी सेफ्टी देखनी पड़ेगी ना बेटा, है ना? और हमें पापा के बारे में भी सोचना है ना, उन्हें जल्दी से ठीक करना है। इसलिए आप दोनों तब तक कुछ मत करना जब तक मैं कुछ ना कहूँ, समझ गए? कॉपी दैट, कॉपी दैट। ये 2 फुट की लड़की, ये चुड़ैल है? लिसन, हाइट पे मत जाओ, के? अरे माता जी, अरे मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि ये दिखने में भले एक बित्ते की है, लेकिन बहुत बड़े बड़े शिकार किए हैं। आपको हम क्या बताएं? जिस गली से गुजर जाती थी ना,
इंसान तो दूर की बात है, वहाँ कुत्ता बिल्ली भी नहीं दिखते थे उसके बाद। हाँ माँ, इसने बहुत बड़े शिकार किए हैं। देखा, हम कह रहे थे ना, देखो इसके पास चुड़ैल वाला साउंड इफेक्ट भी है। अगर ये दोनों चुड़ैल है तो चुड़ैलों के नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारी अम्मा कौन से नियम की बात कर रही है? तुम्हें चुड़ैलों के नियम नहीं पता? हाँ? नियम मतलब जब कोई चुड़ैल दूसरी चुड़ैल से मिलने के लिए हवा में उड़ती है तो दूसरी चुड़ैल को भी हवा में उड़ना पड़ता है। इसका मतलब आपको और सावी चुड़ैल को हवा में उड़ना पड़ेगा।